हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायरेक्शन कैरियर पॉइंट में। आज हम, जैसा आप जानते हैं कि मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति, SD यादव बुक का पहला चैप्टर संख्या पद्धति लगभग पूरा करा चुके हैं। तो आज हम अपने सेशन में, इससे पहले हम कहाँ तक क्वेश्चन करा चुके थे भाई? जी हाँ, 160 तक क्वेश्चन करा चुके थे। आज हम 160 से आगे चलेंगे और इस चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ा और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। सही उत्तर बताइए। भाई क्या कहा गया था? एक संख्या को ऐसे मान ले कि x संख्या है, उसमें 6 से भाग दिया। ये कहा कि एक संख्या में 6 से भाग दो और उसमें 12 जोड़ो। यह आंसर करना था, ठीक है भाई। पर उसने क्या कर दिया? उसने करा किंतु छात्र ने 12 जोड़ दिया, पहले 12 जोड़ा, यानी संख्या में पहले तो क्या करा भाई? 12 जोड़ा और फिर 6 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। फिर क्या कर दिया भाई? 6 से भाग दिया और उत्तर कितना प्राप्त हुआ? यानी कितना प्राप्त हो गया भाई? 112। 112 प्राप्त हुआ। तो क्या करेंगे? देखो, 6 की मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगी भाई, तो x + 12 बराबर, जब 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 2 बार चलेगा, 12 हासिल कितना लग गया? 1, 6 कम 6 और 1 7 और 6 कम 6, यानी 672 हो गया भाई। अब यहां से x का मान कितना आ जाएगा भाई? जब ये 12 इस तरफ, देखो यहाँ 12 क्या है, इस तरफ क्या है? प्लस का है, उस तरफ जाने पर क्या हो जाएगा भाई? माइनस का हो जाएगा। अब देखो, घटाओ इसे भाई, तो कितना बचेगा? 6 6 0, 660 बच गया। अब कर दो भाई जैसा वो करा। तो सही उत्तर कैसा आता? देखो, यानी संख्या क्या है भाई? 660 है। तो 660 में जब हम 6 से भाग देंगे और प्लस क्या करेंगे? 12, तो देखो क्या होगा भाई? 6 से कितनी बार घटेगा? 6 कम 6, 6 कम 6, 110 बार कट गया, प्लस 12, तो कितना होगा भाई? 122। तो सही आंसर क्या था भाई? 122। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 में क्या कहा गया भाई? देखो, क्वेश्चन नंबर 162 में कहा गया है कि 5a7 में 335 जोड़ने पर परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। भाई 335 जोड़ दिया इसने, ठीक है, और परिणाम क्या प्राप्त हुआ भाई? बताइए। 8b2। तो उसने आगे क्या कहा भाई? और जो ये संख्या है ना, ये 3 से विभाज्य है भाई, ये 3 से विभाज्य है। तदनुसार a का अधिकतम संभव मान कितना होगा? भाई a का अधिकतम संभव मान बताना है। अब देखो, जब ये संख्या 3 से विभाज्य है तो 3 का नियम क्या है भाई? 3 का नियम यह है कि अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इसके अंकों का योग करेंगे, देखो 8 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 10, पर b बच गया। अब 10 में एक ऐसा चीज जोड़ा जो 3 का मल्टीपल बना हुआ है, यानी एक तो 2 जोड़ सके भाई हम, एक कितना जोड़ सके? 5, और एक कितना जोड़ सके भाई हम इसमें? बताओ, 8। ठीक है भाई, ये 3 संख्या यानी b के 3 मान संभव है। और उसने क्या कहा भाई? a का अधिकतम मान होना चाहिए। जब a का मान अधिकतम होना चाहिए तो b का भी तो अधिकतम आना चाहिए मान भाई। बात समझ में आई क्या? जब संख्या a बड़ी होगी तो ये भी तो बड़ी होगी, क्योंकि देखो हासिल नहीं आ रहा, 5 और 3 8 ही है, आगे हासिल नहीं जा रहा। अब देखो भाई, 7 और 5 12, 12 का कितना आ गया? 2 का हासिल लग गया 1। ठीक है भाई, अब b का अधिकतम मान लेना तो a का भी तो, a का अधिकतम मान लेना तो b का भी तो अधिकतम मान लेना पड़ेगा भाई, यानी 8 लेना पड़ेगा। अब यहाँ 8 कैसा होगा? जब 3 में 5 जुड़ेगा, पर एक हासिल भी तो है, तो a का अधिकतम मान देखो, 1 + a + 3 बराबर b का अधिकतम मान कितना है भाई? 8 होना चाहिए। अब a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 4। a का मान कितना आ जाएगा भाई? 4। बात समझ में आई क्या? 3 और 1 4, ये उस तरफ जाएगा, घट जाएगा, तो 8 में से 4 गए 4। तो a का मान अधिकतम कितना संभव है भाई? 4, जिससे यह संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभाज्य हो जाएगी।
आई बात समझ में? तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल। देखो तीन धनात्मक ए बी और सी मान ली भाई हमने, तीन धनात्मक संख्या क्या मान ली, ए बी और सी। भाई हमने मान लिया ए बी और सी तीन संख्याएं हैं हमारे पास, और उसने क्या कहा भाई, पहली और दूसरी का गुणनफल यानी ए गुणा बी दे दिया उसने 42। ठीक है भाई, दूसरी और तीसरी का बी गुणा सी दे दिया भाई उसने, कितना 56, और सी गुणा ए दे दिया तीसरी और पहली का 48। तो उसने पूछा भाई तीसरी संख्या क्या है, यानी सी का मान पूछा। अब अगर हम ध्यान से देखें भाई, अगर मैं इसे 6 मान लूँ, इसे 7 मान लूँ और इसे 8 मान लें हम, ठीक है भाई, तो यहाँ देखियो भाई 6 और 7 की गुणा 6 7 42 सही है, बी और सी यानी 8 7 56 सही है भाई, और 8 की और जब 6 की मल्टीप्लाई होगी 8 6 48, तो 48 ही आ रहा है भाई, यानी तीनों इक्वेशन फॉलो कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है ना भाई। तो इसका मतलब है हमने सही मान मान रखे, तो सी का मान कितना हो जाएगा भाई 8। एक तो तरीका ये था भाई, ठीक है, और एक तरीका क्या है, अगर हम मतलब ऐसे मान ना सके, मतलब हम ऐसे एग्ज्यूम कर ना सके, तो देखो क्या होगा, देखो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, जब तीनों की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि देखो ए भी 2 बार होगा, बी भी और सी भी 2 बार होगा भाई। ठीक है, अब देखो जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो इसे भी तो ऐसा लिख सकते हैं भाई, 6 गुणा 7, 7 गुणा 8 और 8 गुणा 6 भी ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखो, अब इसका अगर वर्गमूल करेंगे हम, अगर वर्गमूल करेंगे तो इस तरफ तो क्या आ जाएगा भाई, ए बी सी, और इस तरफ वर्गमूल करने पे क्या होगा, देखो वर्गमूल करने पे क्या होगा भाई, यहां से तो क्या बाहर आएगा, ए बी सी बाहर आएगा। अब देखो वर्गमूल में से एक जोड़ा बाहर आएगा, देखो 7 2 है तो एक बार आ जाएगा भाई, 8 2 है तो एक बार आ जाएगा, और 6 भी तो 2 है तो एक बार आ जाएगा। तो ये आया ए बी और सी आया है। ठीक है भाई, हमें सी का मान चाहिए, तो ए और बी से भाग कर देंगे। जब ए बी से भाग करा भाई, तो देखो 7 6 42, 6 से ये कट गया, तो इस तरफ ये कट गया, सी का मान सीधा क्या आ गया भाई 8। तो सी का मान कितना है 8। देखा, आसान था ना भाई क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 में क्या कहा भाई, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली, अच्छा 163 तो करवाया अभी, 164 देखो, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ दिया जाता है। भाई किसी संख्या में 2 से गुणा करा और उसमें 16 जोड़ दिया, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है। भाई जो योगफल प्राप्त हुआ उसे क्या करा, 2 से विभाजित करा जाता है, और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल बताना क्या होगा। ठीक है भाई, देखो वो क्या कह रहा, भाई हम संख्या क्या मानेंगे, एक्स ही मानेंगे। हमने क्या मान लिया भाई, संख्या कितनी है, एक्स है। देखो अब कैसे करेंगे, भाई मान लिया कि संख्या एक्स है, उसने क्या कहा भाई 2 से गुणा किया, भाई संख्या कितनी मान ली, एक्स मान ली, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है भाई, और उसके बाद क्या कहा भाई 16 जोड़ दिया, ठीक है भाई, और उसके बाद क्या कहा भाई प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया, इसमें 2 से भाग दे दिया भाई, ठीक है, और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। भाई हमने मूल संख्या घटा दी, माइनस एक्स घटा दिया, तो अब बताइए क्या बचा, ये पूछ रहा है कि वो क्या बचा। ठीक है भाई, तो देखो क्या करेंगे, जब 2 से भाग दिया तो 2 से इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी देखो 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या बचेगा एक्स प्लस 8 बचेगा भाई, और बटे में क्या है 2। बात समझ में आ रही। अब यहां देखो माइनस एक्स, ठीक है भाई, अब देखो 2 से 2 कट गया, अब क्या होगा x प्लस 8 माइनस क्या हो गया भाई x, तो ये कट गया इससे, x से x कट गया, क्योंकि एक x प्लस का एक माइनस का, बचा कितना भाई 8, और वो यही तो पूछ रहा है कि भाई शेषफल कितना बचा 8। आई बात समझ में भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई, देखो अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है,
पढ़िए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, देखो कि अगले क्वेश्चन में कहा भाई दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरी को भाग देने पर भागफल 4 प्राप्त होता है। भाई यानी हमने मान लिया दो संख्या क्या है भाई, ए और बी मान लेंगे, दो संख्या क्या मान लेंगे भाई, ए और बी मान लेंगे हम। ठीक है भाई, दो संख्या क्या मान ली, ए और बी मान लिया हमने, ए और बी। अब देखो उसने क्या कहा, दो संख्याओं का, अब देखो उसने क्या कहा भाई, अगर पहली संख्या में मैं दूसरी संख्या से भाग दूं तो 4 प्राप्त हो रहा है भागफल, ऐसा है रहा तो ए का मान क्या आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा। ठीक है भाई, और यहां से उसने क्या कहा कि ए माइनस बी कितना है भाई, 72 है। ठीक है, अब देखो ए का मान रखियो यहाँ 4b, भाई ए का मान क्या हो जाएगा, 4b माइनस बी बराबर कितना है 72, 4b में से एक बी घट जाएगा तो बचेगा क्या भाई, 3b, 3b बराबर क्या हो गया 72। अब 3 से कटेंगे इसे, देखो 3 से कटेंगे तो क्या होगा, बी का मान 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, बी का मान कितना है भाई 24। अच्छा एक बात बताओ, जब बी का मान 24 है तो ए का मान कितना हो जाएगा, देखियो ए बराबर 4 गुना 24 हो जाएगा भाई, बी का मान इसमें रख दिया तो 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 चौका कितना हो जाएगा भाई 96। तो यानी ए का मान कितना है भाई 96 और बी का मान कितना है 24, तो 24 96 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन में देखो क्या क्या रखा भाई, पढ़ो और करने की कोशिश करो, खुद से सोल्व करो। करो भाई सोल्व। चलो देखो मैं बता रहा भाई क्या हो रहा, देखो उसने क्या कहा, उसने कहा कि यदि किसी संख्या को दो गुना करके और उसमें 20 जोड़ दिया जाए, भाई किसी संख्या का दो गुना कर दिया, एक मिनट में से मिटा दो भाई। देखो उसने क्या कहा, किसी संख्या का दो गुना किया जाए, भाई कोई संख्या है x, उसका दो गुना कर दिया। ठीक है भाई, और फिर क्या करा, उसमें 20 जोड़ दिया, 20 जोड़ दिया भाई। ठीक है, जो उत्तर प्राप्त होता है, जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाकर प्राप्त होता है, यानी यो जो उत्तर प्राप्त होया ना, यो किसके बराबर है भाई, यो है उस संख्या में 8 से गुणा कर दिया और उसमें से क्या घटा दिया भाई, 4 घटाकर जो प्राप्त होता है उसके बराबर है भाई। तो संख्या क्या बताइए, ये बताना कि संख्या क्या है। देखो भाई ये 2x हो जाएगा, ये कितना है 20 बराबर 8x माइनस 4। भाई यही तो बात कही कि एक संख्या में 2 से गुणा करो, उसमें 20 जोड़ो, तो जो उत्तर प्राप्त हो रहा है ना वो उस संख्या में 8 से गुणा करके 4 घटाने पे प्राप्त हो रहा है, यानी दोनों बराबर है भाई। अब यहां से देखो ये तो इस तरफ चला जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, देखो ये 8x प्लस का है, ये भी प्लस का है, इस तरफ जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, तो 8x में से 2x गए, कितना बचा भाई 6x। अब देखो ये माइनस का है, इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 24, 6x का मान कितना आ गया 24। अब काटो से, x का मान कितना आ जाएगा भाई 4, तो संख्या क्या थी भाई वो 4 थी। सही है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई, बताओ भाई क्या कहा गया अगले क्वेश्चन में। शिट, एक मिनट रुको भाई, थोड़ा ये कैमरा सही नहीं है। अरे यार, सारा ही खराब हो गया।
एक मिनट रुको, ठीक है, इतना क्वेश्चन करने की कोशिश करो भाई। हाँ, ये तो सेट ही नहीं हो रहा है। क्या हो गया? अब सही हुआ ना? ठीक है भाई, चलो अब देखो, पढ़ लिया भाई क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा, ये क्वेश्चन में कहा कि एक संख्या को 5 से गुणा करके, एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया। भाई एक संख्या x है, उसमें 5 से गुणा कर दिया और उसमें क्या जोड़ दिया, 25 जोड़ दिया। ठीक है भाई, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, 5 से भाग दे दिया भाई, ठीक है, एवं भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है। भाई मूल संख्या ने x घटा दिया, तो शेष बताइए, शेष फल क्या होगा ये बताना भाई। अब देखो जब इसे घटा दिया, देखो यहां से क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं यहां से 5 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5, ठीक है भाई, बटे 5 माइनस क्या हो गया भाई, x हो गया। ठीक है, अब देखो 5 से 5 कट गया, बचा क्या, x प्लस 5 माइनस x। ठीक है भाई, तो x से कट गया, बचा कितना, 5, 5 आंसर राइट हो जाएगा। आई क्या बात समझ में भाई? अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, पढ़ो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 168। देखो क्वेश्चन नंबर 168 में क्या कहा गया कि संख्याओं की एक श्रृंखला में पहली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाओ 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम दो संख्याएं 2 और 5 है तो चौथी संख्या बताइए। देखो उसने क्या कहा, अगली जो संख्या है ना वो पिछली की 3 गुना करके एक कम है भाई। जैसे पहले 2 पद दे दिए, 2 और 5 दे दिए, तो चौथी पूछ रहा हो, देखो 2 और 5 दे दिए, यानी 2 में देखो 3 की गुणा करो, 3 दूनी 6 माइनस 1 करा 5 आएगा। अब इससे अगली संख्या क्या होगी, इसका 3 गुना माइनस 1, भाई 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 माइनस 1 14 भाई। बात समझ में आ रही है क्या करा, देखो 5 गुणा 3 माइनस 1 करा। ठीक है, अब ऐसे ही इसका होगा भाई, यानी 14 गुणा 3 माइनस 1 होगा भाई, 14 दिया 42 माइनस 1 कितना आ जाएगा भाई, 41। तो चौथा पद क्या हो जाएगा, 41। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कहां तक कितने क्वेश्चन हो गए भाई हमारे, बताओ। 168 क्वेश्चन, 168 पूरे हो चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन 168 पूरे हो चुके हैं भाई। ठीक है, अब देखिए इकाई के अंक पर आधारित क्वेश्चन। एक बार भाई मैं इसे सेट कर दूं थोड़ा। ठीक है, अब देखिए इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। अब देखो इसके भी हम भाई 3 फेज में पढ़ेंगे। देखो इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो, जो किसी भी संख्या का पहला अंक हो ना भाई, जो किसी भी संख्या का पहला अंक हो वो क्या बोला जाए, इकाई का अंक। जैसे देखो भाई कोई संख्या लिख दी मैं, 2 3 5 6 4 ये लिख दी, अब इसके इकाई का अंक क्या होगा, 4। ठीक है भाई, यानी जो पहला अंक है वो क्या होगा, इकाई का अंक। अब देखो ठीक है भाई, इकाई का अंक ये हो गया। अब इसे ज्ञात कैसे करें, देखो इसके कुछ नियम पढ़ेंगे भाई पहले हम। कैसे, देखो भाई 1 से 10 तक की संख्या देखेंगे कि इनका वर्ग करने पे या घन करने पे क्या होगा। देखो पहले पढ़ेंगे 1 5, 1 5 और 6। भाई सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, 1 5 और 6। देखो 1 5 और 6 की कितनी भी पावर कर लो, इनकी इकाई का अंक क्या रहेगा, हमेशा यू ही रहेगा जिसकी पावर करें। देखो 1 की कितनी की भी पावर कर लो, n पावर करी, इकाई का अंक क्या हो जाएगा भाई, इकाई का अंक क्या होगा, 1 क्या होगा।
बात समझ में आई भाई। अब ऐसे ही 5 की कितनी भी पावर कर लो, 5 की कितनी भी पावर कर लो, इकाई अंक 5 ही रहेगा। ऐसे ही 6 की पावर कितनी ही कर लो भाई, इकाई अंक क्या रहेगा, 6। एन क्या है भाई, एन एक पूर्णांक है, एन एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है भाई, यहां एन क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक। एन एक धनात्मक पूर्णांक है। अब एक चीज देखो भाई, ये तो हो गया भाई 1, 5 और 6 का नियम। अब दूसरा देखो, एक नियम और देख लो। एक नियम है भाई, दूसरा नियम देखो किसका है भाई, 4 और 9 का। देखो 4 और 9 का नियम क्या है, देखो 4 की पावर अगर मैं 1 करूं तो 4 आ जाएगा भाई, 4 की पावर अगर मैं 2 करूं कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा भाई। अगर 4 की पावर 3 करूं तो 64 आ जाएगा, और 4 की पावर 5 करूं 4, 256 आ जाएगा भाई। अब एक चीज देखो, अगर 4 की पावर हो रही विषम, यानी जो 2 से नहीं कटती, अगर 4 की पावर उतनी हो रही तो क्या रहा भाई, इकाई अंक 4 है रहा। देखो यहाँ कितनी हुई, विषम हुई तो 4 रह गया, और अगर सम हो रही तो इकाई अंक क्या रहा भाई, 6 रहा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं भाई, देखो कैसे, अगर 4 की पावर, अगर 4 की पावर क्या है भाई, सम है, तो इकाई अंक क्या होगा, 6। और अगर 4 की पावर कैसी है भाई, विषम, तो इकाई अंक कितना होगा भाई, 4 ही होगा। ये बात समझ में आ रही क्या, अगर 4 की पावर हो रही सम तो 6 आ जाएगा, और 4 की पावर विषम हो रही तो इकाई अंक क्या होगा भाई, 4 ही होगा। ठीक है भाई। अब ऐसे ही 9 का नियम देखो, देखो अगर 9, देखो कैसा है भाई, अगर 9 की पावर हो रही है 1 तो 9 की पावर 1 9 ही आ जाएगा भाई। अगर 9 की पावर 2 है भाई तो कितना आ जाएगा, 81। ठीक है भाई। और अगर 9 की पावर 3 हो रही तो कितना आ जाएगा, 729। ठीक है भाई। और अगर 9 की पावर 4 हो रही तो देखो 9 की पावर 4 करेंगे तो नम नम 81 का अंक कितना होगा, एक ही होगा भाई। बात समझ में आ रही क्या भाई। ठीक है। तो देखो अगर 9 की पावर हो रही विषम तो इकाई अंक क्या रहा भाई, 9 ही रहा। और अगर 9 की पावर है सम तो इकाई अंक क्या रहा, एक। तो इस बात को याद रखिए। देखो भाई, देखो 9 की पावर अगर सम हो रही, 9 की पावर अगर सम है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा भाई, बताओ। हाँ, इकाई अंक कितना हो जाएगा, एक। और अगर 9 की पावर क्या है भाई, विषम, तो इकाई अंक क्या होगा भाई, 9 ही होगा। बात समझ में आई भाई इतनी। ठीक है। चलो अब आगे देखो भाई, आगे देखो, आगे क्या होगा, आगे देखो भाई, किस किस के नियम पढ़ लिए। देखो एक तो पढ़ लिए 1 के, 5 के, 6 के, और 4 के और 9 के। अब बचे किसके भाई, 2, 3, 7 और 8। और ये भी बात याद रखिए, 2, 3, 7, 8 है ना भाई, 2, 3, 7, 8 किसी भी पूर्ण वर्ग, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक नहीं हो सकते। 2, 3, 7, 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक नहीं हो सकते। बात समझ में आई भाई। अब देखो, अब इनका नियम देख लो क्या होगा। जैसे देखो अगर मैं 2 की पावर 1 करूं तो 2, 2 की पावर 2 करूं भाई 4, 2 की पावर 3 करूं तो 8, 2 की पावर 4 करूं तो 16, और 2 की पावर 5 करूं तो 32। यानी रिपीट हो गया, देखो 2 आया फिर से 2, फिर ऐसे ही चलेगा ये। बात समझ में आ रही क्या भाई। यानी ये कितने के बाद रिपीट हो रहा है भाई, 4 के बाद। कितने के बाद, 4 के बाद। तो हमें इनके नियम में क्या करना, देखो इनके नियम में कुछ नहीं करना, जितनी पावर दे रखी है, जितनी पावर दे रखी है भाई, उसमें क्या करो, 4 से भाग करो। 4 से भाग कर दी, जो भी शेषफल आया उसकी पावर उतनी ही कर दो। जैसे देखो भाई ऐसे लिख रहा की पावर, ऐसा लिख रहा भाई ये। ठीक है।
अब हमें इसका इकाई अंक बताना। तो देखो इकाई अंक बताने के लिए क्या करेंगे, हमें पता 2, 3, 7 और 8 4 के बाद रिपीट हुए हैं भाई। कितने के बाद रिपीट हुए हैं? 4 के बाद। तो क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग करेंगे। और 4 का नियम क्या है भाई, बस बाद के दो अंकों में देख लेंगे भाग कर गए। अगर संख्या 4 से कटेगी तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अब देखो 4 एकम 4, बचे कितने भाई 2, 22 हो गया। 4 पंजे 20, बचे कितने 2। तो यहां से जो 2 शेषफल बचा ना, इस 2 की पावर जो शेषफल बचा वो ही हो जाएगा। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा भाई इसका 4। बात समझ में आई क्या? जैसा ही है देखो, अगर यहां ऐसा होता कि 2, 8, 7, 3, इसकी पावर हमने मान लिया भाई कितनी है 15, चलो 14 मान लो। जैसे 14 है, इसका इकाई अंक बताना। तो हमें पता भाई 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 कितने के बाद रिपीट हो रहे भाई 4 के बाद रिपीट हो रहे। तो 4 से भाग करो इसमें। जब 4 से भाग करेंगे 4 तिया 12 से इस फल कितना बचा भाई 2। तो क्या कर दो, बस 3 की पावर 2 कर दो 9। यानी इसमें इकाई अंक कितना होगा भाई 9 होगा। ये बात समझ में आई क्या भाई? अब समझ गए भाई 2, 3, 7, 8 अगर इकाई में आ रहा तो क्या करो, जितनी भी पावर कर रखी 4 से भाग कर दो। 4 से भाग करने पर जो शेषफल बचेगा उसकी उतनी ही पावर कर दो। सॉरी भाई, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो, अब क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 169 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 169 में क्या करा हो, क्वेश्चन नंबर 169 में कहा गया है, क्या कहा गया भाई 169 में? देखो 169 में क्या कह दिया कि 4, 3, 8, 7 की पावर कितनी है भाई 245 गुणा 6, 2, 1 की पावर कितनी है भाई 72। ठीक है भाई, इसका इकाई अंक बताना, इस गुणनफल का इकाई अंक बताना। अब देखो जब भी इकाई के अंक की बात आवे ना तो बस इकाई के अंक पे ध्यान दो और कुछ ना देखो। बात समझ में आई भाई? अब देखो भाई ये 7 है, 7 की पावर बस 7 देखो और कुछ नहीं देखना। 7 की पावर कितनी होगी 245। और हमें पता 2, 3 और 7, 8 कितने के बाद रिपीट हो भाई 4 के बाद। तो क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग देंगे भाई। 4 से भाग दो, 4 एकम 4, बाद के दो अंकों में देना, बस बाद के दो अंकों में। 4 एकम 4, बचे कितने भाई 5, 4 एकम 4, एक बच गया। तो 7 की पावर जितना शेषफल बचा वो कर दो। बात समझ में आ गई भाई? गुणा, अब एक का क्या बताया था भाई 1, 5 और 6 इनकी कितनी भी पावर कर लो इकाई अंक क्या रहेगा, ये खुद रहेंगे। तो एक की कितनी भी पावर कर लो इकाई अंक तो एक ही रहेगा। तो इस गुणनफल के इकाई अंक कितना आ जाएगा भाई 7। यानी 7 आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, देखा कितना आसान लगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 में क्या कहा भाई 122 की पावर 173 क्या दे दिया भाई 122 की पावर 173। 122 की पावर कितना दे दिया भाई 173 दे दिया, ये दिया। और इसमें इकाई अंक पूछ लिया क्या होगा। तो मैं बता भाई 2, 3, 7, 8 क्या हो 4 के बाद रिपीट हो। तो 4 से भाग करेंगे, जब 4 से भाग करेंगे तो बाद के दो अंकों में देखेंगे भाई। देखो 4 एकम 4, बचे कितने भाई 3, 33 हो गए। ठीक है भाई, 4 8 32, बचा कितना 1। तो यहाँ 2 की पावर 1 कर दो बस। तो इसके इकाई अंक कितना होगा भाई 2। आई बात समझ में भाई, आसान है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 में क्या कहा भाई 57 की पावर 25 माइनस 1, 57 की पावर 25 माइनस 1, इसमें इकाई अंक बताना। अब देखो क्या बताया था भाई 2, 3, 7, 8 क्या होंगे 4 के बाद रिपीट होंगे। 2, 3, 7, 8 4 के बाद रिपीट होंगे। तो जो इसकी पावर बढ़नी ना उसमें क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, जो शेषफल बच रहा उतनी ही पावर उसकी कर देंगे जो इकाई अंक है। अरे क्या बात समझ में? तो देखो भाग करो इसमें 4 से भाई, 4 6 24, बचा कितना 1। तो 7 की पावर 1 माइनस 1, तो कितना जाएगा भाई 7 माइनस 1 यानी 6 आ जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा भाई 6। बात समझ में आएगा, तो 6 आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहा भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 172
172 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 172 में कहा भाई 1570 का स्क्वायर प्लस 1571 का स्क्वायर प्लस 1572 का स्क्वायर वर्ग क्या करा, और 1573 का स्क्वायर। ठीक है भाई, में इकाई के स्थान पर अंक बताइए। देखो भाई, जीरो की कुछ भी पावर कर लो, इकाई का भी जीरो ही रहेगा, जीरो तो जीरो रहेगा ही। ठीक है भाई, अब एक का भी ऐसा ही है भाई, एक की कितनी भी पावर कर लो, इकाई का अंक एक ही रहेगा, एक हो गया। यहां देखो भाई, दो है, ठीक है, 4 से भाग देंगे इसकी पावर में तो 2 ही से फल बचेगा, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा भाई, 4। ऐसे ही 3 की पावर भाई, क्योंकि ये तो दो दो के बाद रिपीट हो ना, तो 3 की पावर 2 यानी 9 हो जाएगा। अब देखो 9 और एक 10, 10 के इकाई का अंक कितना हो गया, 0। 9 और एक 10, 10 के इकाई का अंक कितना होगा, 0। तो बचेगा क्या, बस 4। अरे क्या बात समझ में, देख लो इसे जोड़ लो, 9 और एक 10 भाई, 9 और एक 10 और 4 14, 14 के इकाई का अंक क्या है भाई, 4, यानी 4 आंसर हो जाएगा। अरे क्या बात समझ में भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहा भाई, 1001 की पावर 1001 की पावर 2008 प्लस 1002, क्या कहा भाई, 1001 की पावर 2008 प्लस 1002, ये बात कह दी भाई। ठीक है, का अंतिम अंक कौन सा होगा, यानी इकाई का अंक बताना भाई क्या होगा। अब देखो इकाई का अंक बताना क्या होगा भाई, एक की कितनी भी पावर कर लो, एक की कितनी भी पावर कर लो, इकाई का अंक एक ही रहेगा, एक, और इसकी इकाई का अंक कितना है, 2। एक और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा भाई इसका, 3, यानी 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आसान है बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 174, क्वेश्चन नंबर 174 में क्या कहा भाई, 3 की पावर 40 है भाई, 3 की पावर 40, इसका इकाई का अंक बताना भाई, क्या बताया था, 2 3 2 3 7 8, 4 के बाद रिपीट हो, यानी देखो यहाँ जो पावर है उसमें 4 से भाग देंगे, जब 4 से भाग दिया तो ये पूरा पूरा कट गया भाई, 4 दशम कितना हो, 40, पूरा पूरा कट गया। तो ये बात ध्यान रखियो कि जब पावर पूरी पूरी कट जाए, क्या भाई, जब पावर पूरी पूरी कट जाए तो क्या करेंगे भाई, जिसकी भी हम पावर देख रहे हैं ना उसकी पावर 4 कर देंगे। जैसे यहाँ पावर पूरी की पूरी कट गई है भाई, तो 3 की पावर 4 कर दो बस। ठीक है, अब 3 की पावर 4 की इकाई का अंक कैसे देखेंगे, देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ऐसा लिख लिया। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 हो गया, यहाँ 27 की इकाई का अंक कितना है भाई, 7, 7 तिया 21, तो कितना आ जाएगा भाई इकाई का अंक, एक। बात समझ में आई क्या, देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 की इकाई का अंक क्या हो भाई, 7, 7 तिया 21 का क्या आ जाएगा, एक। बात समझ में आई क्या भाई, तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, एक। ठीक है भाई, अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या कहा भाई, अगला क्वेश्चन है भाई 175। देखो इसमें कुछ नहीं करना, सबकी इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करनी, चलो मैं बता ही रहा, देखो 49,237 गुणा 39,95 गुणा 738 गुणा 83 गुणा 9। ठीक है भाई, ये दे दिया। अब इसमें इकाई का अंक बताना, तो अब देखो इकाई का अंक बताने के लिए कुछ नहीं करना भाई, जो जो इकाई का अंक दिख रहा है उनकी मल्टीप्लाई करते चले जाओ। देखो 9 तिया 27, ठीक है भाई, 27 का क्या आ जाएगा, 7 का 27 का कितना आ जाएगा भाई, 7, 7 8 56, 56 का 6 का 6 पंजे 30, 30 की क्या आ जाएगी भाई, 0, और 0 की मल्टीप्लाई कहीं में भी करो तो 0 ही आएगा। ठीक है भाई, एक मिनट रुको भाई, 0 की मल्टीप्लाई कहीं में भी करो तो क्या होगा, 0 ही आओगा। ठीक है,
जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी चीज में करो तो क्या होगा, जीरो ही होगा। तो इसके इकाई अंक क्या हो जाएगा भाई, जीरो। जीरो आंसर बिल्कुल राइट है। बात समझ में आई? ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कहा, अगले क्वेश्चन में कह दिया कि 3 × 38 × 537 × 1256। तो देखो भाई 1256 का 6 लेंगे, 6 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 सत्ते 42, 42 के इकाई अंक 2, 2 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अट्ठे 16 का 6 का, और 6 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ते 18, 18 कितना आ जाएगा भाई 6, 18 का कितना आ जाएगा 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 8, 8 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आठ क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसा सही लिख लेना नहीं शायद। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा लाइट चली गई है, तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर विराम करते हैं। तो ज़रूर बताना आपको आज का सेशन कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, लाइट जाने की वजह से थोड़ी समस्या हो गई थी, तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने ख़त्म किया था, क्वेश्चन नंबर 176 से। तो क्वेश्चन नंबर 176 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 176 में क्या कहा गया है कि 3 × 38, 3 × 38 × 537 गुणा 1256। इसमें इकाई अंक बताना भाई। इकाई अंक के लिए क्या करेंगे भाई, बस इकाई का अंक ही देखेंगे। देखो 6, 6 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 6 सत्ते 42 का कितना जाएगा भाई 2, 2 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 2 अट्ठे 16, 16 कितना जाएगा भाई 6, 6 बचा। अब 6 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ते 18, 18 क्या जाएगा भाई 8। यानी इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 177 देखिए। क्वेश्चन नंबर 177 में क्या कहा गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 177 में कहा गया है 71 × 72 × 73 × 74। भाई क्या दे दिया, 71 × 72 × 73, और कहाँ तक है भाई ये 79 तक है भाई, गुणा 74, 75 दिया नहीं ने, 76 है भाई, 76, 77, 78 और 79। ठीक है भाई। इसमें इकाई का अंक बताना, तो क्या करेंगे भाई, बस मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ इकाई के अंक की। देखो 9 अट्ठे 72 का कितना हो जाएगा भाई 2, 2 सत्ते 14 का कितना हो जाएगा भाई 4, 4 6 24 का कितना हो जाएगा 4, 4 चौक 16 का कितना हो जाएगा भाई 6, और 6 18 कितना हो जाएगा भाई 8, 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा भाई 6, और 6 कम 6, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा भाई 6, 6 राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई, सिर्फ इकाई का अंक लेना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई इसका, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 178 देखिए। क्वेश्चन नंबर 178 में क्या कहा गया भाई, क्वेश्चन नंबर 178 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 178 में क्या कहा भाई कि 153 की पावर 153 की पावर 144 माइनस 115 की पावर भाई 123 माइनस 111 की पावर 510 प्लस 216 की पावर 25, ये कह दिया भाई। ठीक है। अब देखो उसने क्या पूछा, इकाई अंक पूछा। ठीक है भाई, मतलब ये जो भी आएगा इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो देखो भाई क्या बताया था, 3 का 2 3 7 8 का नियम क्या था भाई, 4 के बाद रिपीट हो गए तो 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4,
4 एकम 4, पूरा पूरा कट गया भाई। यानी इसका मतलब क्या है भाई, 3 की पावर 4 में देखेंगे इकाई अंक कितना होगा। अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, पावर पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो क्या बताया था भाई, 3 की पावर कितनी लेनी है, 4 लेनी है। अब देखो भाई, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, भाई 3 3 9 3 27 का 7 आ जाएगा, 7 से 21 का कितना हो जाएगा 1। यहाँ से इकाई अंक कितना है भाई 1 माइनस, भाई क्या बताया था 5 की कितनी भी पावर करो इकाई अंक 5 ही रहेगा, तो भाई 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 1 की कितनी भी पावर करो इकाई अंक 1 ही रहेगा। अब 6 की, भाई 6 की भी तो ये बताई थी, कितनी भी पावर करो इकाई अंक 6 ही रहेगा। ठीक है भाई। अब देखो 6 और 1 7 और 5 और 1 6, मतलब माइनस क्या है तो इससे कट जाएगा, तो इकाई अंक क्या होगा भाई, सिर्फ 1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई बताओ। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 179 देखिए। क्वेश्चन नंबर 179 में क्या कहा गया भाई, पढ़ो। हाँ देखो भाई, 192 की पावर कितनी है भाई, 102। 192 की पावर 102 प्लस 193 की पावर 193 की पावर 103। ठीक है भाई। में इकाई का स्थान बताइए। अब इसमें इकाई का स्थान कैसे बताओगे भाई, बताओ। तो क्या बताया था भाई, क्या बताया था बताओ। देखो दो दो का रिपीटेशन 4 के बाद हो, तो बाद के 2 अंकों में 4 से भाग देके देखेंगे, जो शेषफल होगा वही पावर कर देंगे। अब देखो जब इसमें मैं 4 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा, शेषफल 2 ही तो बचेगा भाई। ठीक है, तो बस मैं 2 की पावर 2 कर दूंगा प्लस। अब देखो, अब मैं 193 इकाई का अंक कितना है भाई 3, तो बाद के 2 अंकों में 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा भाई 3 बचेगा। अब बस 3 की पावर 3 कर दो। अब हमें इसमें देखना है इकाई का अंक क्या होगा। देखो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा प्लस, यहाँ 3 3 9 27, कितना हो जाएगा भाई 27। 7 और 4 कितना हो जाएगा, इकाई अंक देखो बस 11, 11 का इकाई अंक 1, यानी इसके इकाई अंक क्या होगा भाई 1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई बताइए। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 180 देखो। क्वेश्चन नंबर 180 में क्या कहा गया भाई, क्वेश्चन नंबर 180 में कहा गया है कि 194 भाई, 194 की पावर 102, 194 की पावर कितनी है भाई 102 है, प्लस 294 की पावर 103 है। भाई 194 की पावर कितनी है, देखो क्या दिया, 194 की पावर 102 प्लस 294 की पावर 103, तो इकाई का स्थानांक बताना। अब देखो क्या बताया था भाई, 9 और 4 का नियम क्या बताया था, अगर पावर सम है या विषम है, ऐसे ही तो बताया था कि अगर 4 की पावर भाई विषम है, अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक 4 ही रहेगा, और अगर सम है तो 6 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या। तो देखो भाई 4 की पावर क्या आया, विषम है तो इकाई अंक 6, भाई 4 की पावर क्या है भाई, ये तो सम है तो 6 आ जाएगा, और विषम है तो 4 ही रहेगा, तो 6 और 4 10, कितना आएगा भाई का अंक बताओ 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए विविध प्रश्न, विविध प्रश्न में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 181 देखिए। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, भाई उसने क्या कह दिया, एक संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योग, यानी ऐसा दे दिया x प्लस 1 बटा x बराबर कितना दे दिया 2। तो उसने पूछा कि संख्या क्या है, यानी x का मान पूछ लिया। तो हमेशा देखो जब x बराबर 1 रखेंगे ना तो इसे संतुष्ट करेगा ये, भाई 2 बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब है एक x का मान क्या संतुष्ट करेगा 2, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी भाई 1, सॉरी x का मान क्या संतुष्ट करेगा 1 संतुष्ट करेगा, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी भाई 1। आई बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 में क्या कहा गया भाई, 25068, क्या कहा भाई 25 भाई 25068, 25068
अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। भाई इन अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कैसे बने, भाई सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी डिजिट, फिर उसके बाद उससे छोटी। भाई ऐसे ही तो करेंगे। तो देखो 8 6 5 2 0, तो इनसे बनने वाली, इन डिजिट से बनने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ये होगी। अब सबसे छोटी कैसे करेंगे, पहले सबसे छोटी लिखेंगे संख्या। अब देखो अगर मैं यहाँ 0 लिख दूं तो फिर तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। भाई बात समझ में आ रही क्या, अगर मैं शुरू में 0 रख दूं तो फिर ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। बात आई भाई समझ में। तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे 2, फिर 0, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, 2 से बड़ी क्या है भाई 5, 5 से बड़ी 6 और 6 से बड़ी 8, तो ये सबसे छोटी बन गई। इन डिजिट से बनने वाली सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या क्या है, ये है। बस इनका अंतर बताना भाई, अंतर कर दो। अब देखो 10 में से 8 गए 2, ठीक है भाई। यहाँ देखो यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया यानी 11 हो गया, 11 में से 6 गए 5, यहाँ कितना हो गया भाई 14 में से 5 गए 9, यहाँ कितना हो जाएगा 5, और यहाँ कितना रहेगा 8 6, यानी कितना आ जाएगा 65 952, 65 952। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, 65 952, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 183। क्वेश्चन नंबर 183 में क्या कहा गया भाई बताओ, इसमें क्या कहा, उस संख्या का पता लगाए जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। भाई उस संख्या का पता लगाए जो 49 से जितनी अधिक है, ठीक है भाई, उतनी ही 95 से कम है। समझ में आई क्या बात भाई। देखो क्या कहा, उसने क्या कहा कि उस संख्या का पता लगाओ भाई जो 49 से जितनी अधिक है, यानी उसमें से अगर 49 घटा दो तब जो आएगा ना 95 से उतनी ही कम है, यानी 95 में से उस संख्या को घटाएगा उतना ही आओगे, यानी दोनों बराबर होंगे। अब देखो x जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, x और x भी प्लस का हो जाएगा तो 2x। अब देखो जब 49 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, देखो 49 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 144, यही तो होगा भाई, ठीक है। अब देखो 2 से काट लो बस, जब 2 से इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 2 72, यानी x का मान कितना आ जाएगा भाई 72, यानी वो संख्या क्या है भाई 72 है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 184। भाई क्वेश्चन नंबर 184 में क्या कहा, पढ़ो आप एक बार। देखो उसमें कहा कि एक अंडे का एक टोकरे में हर 25 अंडों में से एक अंडा सड़ा हुआ है। भाई 25 अंडे हैं एक टोकरी में और एक अंडा क्या है इसमें सड़ा हुआ है, 25 में से एक अंडा सड़ा हुआ है, ठीक है भाई। इसके बाद यदि 8 में से 5 सड़े अंडे, भाई ये तो 8 के हैं भाई सड़े अंडे हैं, 5 अंडे अनुपयोगी हैं, 5 अंडे क्या हो गए भाई अनुपयोगी, यूजलेस हो गए भाई। भाई बात समझ में आ रही क्या, उसने क्या कहा एक टोकरी में 25 अंडे हैं जिसमें से प्रत्येक एक अंडा खराब है, मतलब इसका मतलब है 25 में से एक अंडा जरूर खराब है भाई, ठीक है। फिर क्या कहा अगर 8 अंडे खराब है ना तो उनमें से 5 क्या है उनका उपयोग ही नहीं होता कुछ। बात समझ में आई भाई। अब उसने क्या कहा टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे हैं, यानी इनकी संख्या कितनी दे दी भाई 10 दे दी। अब एक बात बताओ, तो टोकरी में अंडों की कुल संख्या बताओ। अब देखो अनुपयोगी अंडे 10 है तो इसे 10 बनाने खातर यहाँ क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई, तो ये कितने हो जाएंगे भाई 16 अंडे, यानी 16 अंडे सड़े हुए हैं। एक बात बताओ जब 16 अंडे सड़े हुए हैं, यहाँ सड़े अंडे कितने हैं भाई एक, इसे 16 बनाने खातर क्या करेंगे भाई 16 की गुणा कर देंगे भाई। भाई यहाँ क्या करेंगे इसे 16 बनाने के लिए क्या करेंगे 16 की मल्टीप्लाई कर देंगे बस। बात समझ में आ रही क्या, तो ये कितना हो जाएगा 16 पंजे 80 जीरो और 16 दूनी 32 और 80 8 लगे दे दो 40 400, यानी टोटल अंडे कितने हो जाएंगे भाई 400। आसान था, एक बार और बताऊं क्या, देखो भाई 25 अंडों में से एक अंडा क्या था खराब था और प्रत्येक 8 अंडे खराब जो हैं उनमें से 5 अनुपयोगी है। उसने क्वेश्चन में क्या कहा अगर हमारे पास 10 अंडे अनुपयोगी है तो टोटल अंडे कितने हैं भाई, देखो 5 था, इसे 10 बनाने के लिए 2 की गुणा करी तो 16 अंडे सड़े हुए हो गए,
एक अंडा अगर सड़ा हुआ है ना तो 25 अंडे क्या है भाई टोटल है। ठीक है, तो इन्हें 16 बनाने के लिए, क्या करेंगे भाई, एक 16 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें एक में, तो जब 25 में 16 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा भाई 400 अंडे। टोटल कितने अंडे हैं 400 अंडे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्रम से। भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में होगा भाई 68,956, 68,956, 68,956 में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात कीजिए। भाई इस 9 का एक तो स्थानीय मान, ठीक है भाई, और अंकित मान ज्ञात कीजिए। देखो स्थानीय मान का मतलब है वो किस स्थान पे है, देखो किस स्थान पे है भाई, इकाई दाई सैकड़ा, तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा भाई, स्थानीय मान कितना हो जाएगा भाई, देखो सैकड़े पे है तो 9 गुणा 100 यानी 900। ठीक है भाई, और दूसरा क्या कहा भाई उसने, और अंकित मान, अंकित कितना है मान इसका भाई 9, तो अंकित मान कितना हो जाएगा भाई 9, तो ये आंसर हो जाएगा भाई 909, यानी इसका मतलब है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई बात समझ में आ रही ना आपके। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई, दिव्या और कृति के पास कुल 46 कैंडी हैं। दिव्या और कृति के पास कितनी है भाई 46 कैंडी है। ठीक है, चलो मान लिया भाई। इसके बाद अगर दिव्या के पास कृति से 10 कैंडी ज्यादा है तो दिव्या की कैंडी की कुल संख्या क्या है। भाई एक तो होगी दिव्या, एक होगी कृति। दिव्या प्लस कृति, भाई इनके पास कितनी कैंडी है 46 कैंडी है। अब उसने क्या कहा भाई कि दिव्या के पास कृति से 10 कैंडी ज्यादा है। भाई अगर हम मान लें कि कृति पे कितनी कैंडी है भाई x है, तो दिव्या पे कितनी है भाई, इससे 10 ज्यादा यानी x प्लस 10। अब उसके बाद उसने क्या पूछा भाई, तो दिव्या की कैंडीज की कुल संख्या बताओ, यानी दिव्या पे कितनी कैंडीज है ये बताना। अब एक बात देखो भाई, सिंपल सी बात है, कृति का पता चल गया दिव्या के भी, तो इसमें रख देंगे भाई, तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 प्लस x बराबर कितना आ जाएगा भाई 46। अब देखो x और x जुड़ के कितना हो जाएगा भाई 2x। अब ये जो x इस तरफ प्लस का है तो उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई माइनस का हो जाएगा। अब इसे क्या लिख देंगे 36, तो x का मान कितना हो जाएगा 18, यानी कृति के पास कितनी है भाई कैंडी 18, तो दिव्या के पास 10 अधिक, तो कितनी हो जाएगी भाई 28। बात समझ में आई, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 28। अब देखो सिंपल सा तरीका बता रहा है कैसा करते हैं भाई, हमें पता दिव्या के पास 10 कैंडी अधिक है, तो पहले टोटल में से 10 घटा लो, घटा लिया कितना है 36। अब तो दोनों के पास सेम सेम है भाई, अब तो दोनों के पास बराबर कैंडीज हैं। बात समझ में आ रही क्या, जब हमने 10 कैंडी टोटल में से घटा ली, ठीक है, तो अब तो दोनों के पास क्या है भाई बराबर कैंडीज है, और कैंडीज कितनी रहेगी, जब 40 में से 10 गए 36, 36 दोनों बराबर बैठ दो यानी 18 18, दोनों को 18 18 मिलेगी। पर दिव्या पे कितनी है 10 अधिक है, तो 18 और 10 कितना हो जाएगा 28। सिंपल सी बात है भाई, तो इसमें तो क्या नहीं करना था भाई, इसमें तो पेन भी नहीं उठाना था। आई बात समझ में। तो अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा हो, अगले क्वेश्चन में कह रहा भाई दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 16.25 तथा 55% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। भाई देखो उसने क्या कह दिया, देखो अगर एक संख्या यानी तीसरी संख्या हमने मान ली भाई 100 है, ठीक है 100 है, तो अगली क्या कहा उसने, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 16.25, अगर इससे कोई संख्या 16.25% अधिक है। देखो अगर 100 है ना, 100 का हम जितने भी परसेंट ले रहे 100 का जितने परसेंट लेंगे उतना ही होगा, यानी जैसा हम कहते हैं कि 100 का 10% 10 ही होगा, 100 का 20% 20 ही होगा, तो ऐसे ही 100 का 16.25 कितना होगा 16.25 ही होगा। बात समझ में आई भाई। तो कोई संख्या अगर इससे 16.25 अधिक है तो कितनी है भाई बात 116.
116.25 हो जाएगी, यानी पहली संख्या यह है। अब दूसरी संख्या क्या कहा भाई इसने, दूसरी संख्या 55 दी गया, अगर 100 से 55 दी गया तो 155 है भाई, 155 है, तो दूसरी संख्या यह होगी। ठीक है भाई, तीसरी हमने मैं नहीं रखी। अब उसने क्या पूछा, उसने क्या कहा भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो पहली संख्या है भाई 116.25 बटे 155 गुणा 100, परसेंटेज ऐसे ही तो देखेंगे। अब देखो काट के क्या होगा भाई, अगर मैं ये 2 जीरो हटाऊं तो ये कट जाएगा भाई, ये 2 पॉइंट हटाए तो क्या कटेगा, इस पूरा 100 कट जाएगा। अब बस इसमें भाग देनी इससे, तो लगभग कितना जाएगा भाई, वो बताओ भाग करके, जल्दी बताओ भाई, लगभग कितना आ जाएगा भाई, 75%। लगभग क्या, पूरा पूरा कट जाएगा 75। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 75%। बात समझ में आ गया भाई कैसे करा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी संख्या 800 के 80% से 30 कम है। भाई कौन सी संख्या ये बतानी है, 800 के 80% से, कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है। यानी इसका मतलब है भाई 800 का 80% हो गया, ठीक है, हमने 800 का 80% निकाल लिया, अगर वह 30% कम है तो है कितनी, 70%। बात समझ में आई क्या भाई, बात समझ में आई या नहीं आई। देखो उसने क्या कहा कि कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है, अगर भाई उसके 80% से 30% कम है तो उसके 80% का वो 70% है। तो सिंपल सी बात है, तो क्या करना बस भाई, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, 800, 800 हो गया, 800 के कितने परसेंट से भाई, 80% से, तो 80%, 80 बटे 100, यह बात है कि भाई। ठीक है, इसके बाद उसने क्या कहा, से 30% कम है, अगर इससे 30% कम है तो इसका कितना परसेंट है, 70% है भाई, टोटल 100% हो तो 70 बटे 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब 8 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 64 गुणा 7। अब देखो जब इसकी गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा भाई 4 में, तो कितना हासिल लगे भाई 2। अब 6 सत्ते 42 और 2 44, यानी कितना हो जाएगा भाई, 448। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, वो क्वेश्चन नंबर 189, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। भाई देखो एक संख्या वही है, पहले की तरह मान लेंगे 100 मान ली भाई, कोई संख्या हमने 100 मान ली, कितनी मान ली भाई, 100। अब उसने क्या कहा, एक दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। भाई अगर कोई इससे 30%, 100 से कोई 30% कम है, यानी 30 कम है, तो कितनी है भाई, 70। और दूसरी कितनी कम है भाई, 37%, दूसरी 37% कम है, तो कितनी हो जाएगी भाई वहां, 63। बात समझ में आ रही क्या। अब उसने क्या कह दिया, उसने बात कही कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। भाई इसे इसके बराबर करने के लिए, इसे इसके बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना होगा, देखियो भाई 7 बटे कितना, 63। भाई 7 ही तो बढ़ाना होगा, अगर 63 में 70 करना तो 7 ही बढ़ाना होगा 63 पे गुणा 100। अब देखो 7 नीम 63, 1/9 क्या हो, याद रखो 11.11%, यानी इतने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 190 देखो, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 30%, दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 30%, दूसरे भाग के 40% से कितना अधिक है भाई, 25 अधिक है। दूसरे भाग का 50% पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है। संख्या क्या है, संख्या बतानी भाई। ठीक है,
भाई देखो, अगर हम संख्या कितनी मान लिया, एक्स मान लिया कि संख्या हमने मान ली भाई एक्स है, ठीक है भाई। अब देखो उसने क्या कह दिया कि पहले भाग का 30%, हमने मान लिया दो भाग क्या बनाए इसके भाई, देखो हमने मान लिया कि ए और एक्स माइनस ए बना लिया इसके बाद, ठीक है भाई। एक तो ए बना लिया हमने और एक एक्स माइनस ए, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा, कहाँ गया क्वेश्चन, पहले भाग का 30%, भाई इसका 30%, ए का 30%, ठीक है। पहले भाग का 30%, दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है, यानी अगर इसमें से दूसरे भाग का यानी x माइनस ए का भाई मैं कितना घटा दूं, 20% घटा दूं, तो हमने कितना मिलेगा भाई बताओ, 25 मिल जाएगा। एक बात तो यह कह दी। दूसरी बात क्या कही भाई कि दूसरे भाग का 50%, दूसरे भाग का 50% यानी x माइनस ए का भाई 50%, चलो यहां लिख रहा भाई मैं, चलो यहां लिख रहा x माइनस ए का 50%, ठीक है। पहले भाग के 60% से, पहले भाग का 60% यानी ए का 60%, ए के 60% से 33.5 अधिक है, यानी 33.5 अधिक है, ये बात कही उसने। तो संख्या बतानी क्या होगी। अब एक बात देखो भाई, यहाँ देखो, यहाँ एक कितना परसेंट है भाई, प्लस का है और 30% है, यहाँ माइनस का है और 60% है। तो इसे क्या बना लेंगे भाई, इसे भी 60% बना लेंगे और सीधा जोड़ देंगे, यू प्लस का यू माइनस का सीधा कट जाएगा। बात समझ में आई। तो इसमें बस 2 की मल्टीप्लाई करो। अब इसे सोचना भाई, देखो जब 2 की मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा 60, और जब इसे जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा भाई इसमें। अब देखो जब इसमें 2 की मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा 40%, और ये कितना है भाई 50%, तो जब जोड़ेंगे कितना बच जाएगा 10%, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। तो 10% किसका भाई, x माइनस ए का 10%, ठीक है भाई। कितना है भाई, जब इन्हें देखो ये तो 50 हो गया, जब 50 को 25 दूनी 50 को 33.5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई बताओ, 83.5, ये हो जाएगा भाई। अब देखो ये 10% का मान है, इसका 100%, यानी इस वाले भाग का 100% कितना हो जाएगा भाई, 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 835। यानी ये वाला जो भाग है ना ये 835 है, ये वाला भाग जो है वो 835 है भाई। अब बस इसे इक्वेशन में रख देंगे, यहां देखो ए का 30% माइनस यू 835 है ना, 835 का 20% बराबर कितना है भाई 25 है भाई। इसका 20% निकालेंगे, 20% का मतलब है 1/20/100 यानी 5, 20 होगा, 5 से कटेंगे, देखो 5 एकम 5, बिल्कुल सही। 3 बचे भाई, ठीक है 3 बच गए, 5 छंग 30, बचे कितने 3, 5 सत्ते 35। तो ये उस तरफ जाके जुड़ जाएगा भाई ए का 30%, ए का 30% बराबर क्या हो जाएगा देखो 25 और 167 कितना हो जाएगा, देखो 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया भाई 72 हो गया, 172 हो गया, और फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 192। अब इसे किससे काट लेंगे भाई, 3 से काट लेंगे, क्योंकि हमने ए का 100% बनाना, तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 3 छंग 18, ठीक है भाई, 1 बचा 3 चौक 12, ये 10% का मान है भाई, 3 से काटेंगे ए का 10% ही तो बचेगा, तो 10 की और मल्टीप्लाई कर दो। जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो यू पूरा 100% नहीं बन जाएगा। अब देखो 100% का मान, ए के 100% का मान कितना हो जाएगा भाई 640, यानी ए का मान कितना आएगा भाई 640, ठीक है। और यहां से इस वाले का कितना है भाई 835, तो दोनों जोड़ देंगे भाई 835 बराबर कितना हो जाएगा भाई, दोनों जोड़ेंगे तभी तो एक्स होगा। तो जब जोड़ेंगे 5 7 14 यानी 1475, यानी वो संख्या क्या थी भाई 1475 थी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई बताओ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन भाई, दो संख्याओं में छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है, यदि दोनों संख्याओं का योग 2574 है, तो बड़ी संख्या का मान बताइए क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा, करो।
देखो हमने मान ली ए और बी मान ली, दो संख्या है भाई। क्या मान ली भाई? ए और बी मान ली। यानी उसने क्या कहा, ए का 65%, भाई ए का 65% बराबर क्या कहा भाई, बी के 45%, 45% के बराबर है। ठीक है भाई। यदि संख्याओं का योग 2574 है भाई, यानी ए प्लस बी कितना दे दिया, 2574 दे दिया। ठीक है भाई। अब यहां से देखो परसेंटेज से क्या हो जाएगा भाई, परसेंटेज कट जाएगी, ए अपॉन बी कितना जाएगा भाई, ए अपॉन बी। देखो 45 के बटे में क्या चल जाएगा, बस 65। अब 5 से काट लो थे भाई। देखो 5 से काटेंगे, 5 निम 45 और 13 पंजे 65, यानी 9:13 आ जाएगा भाई। ठीक है। इन दोनों का योग कितना दे रखा है ये, और योग हो जाएगा कितना भाई, ये तो 13 है, ये 9 है। 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, तो 22 का मान दे दिया। 22 का मान कितना दे दिया भाई, 2574। तो अब देखो 11 से काट लेंगे, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 3 बचे भाई, 11 तिया 33, 4 बचे, 11 चौक 44, 2 का मान आएगा भाई। अब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का मान कितना आ जाएगा, 2 ही कम 2 भाई, 2 ही कम 2 बचे कितने 14, 2 सत्ते 14, 117 आएगा। 1 का मान 117 है। तो बड़ी संख्या कितनी है भाई, 13। उसने बड़ी तो पूछा, बड़ी संख्या क्या होगी 13, तो 13 का मान निकालना, 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रही है भाई, 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है। जब 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 सत्ते 91, हासिल कितने लग गए भाई 9, 13 एकम 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, हासिल कितने लग गए 2, 13 एकम 13 और 2 15, यानी 1521। तो बड़ी संख्या कितनी है भाई 1521, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 192 देखिए, यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाए तो परिणामी स्वयं के बराबर हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, कोई संख्या 60% है, मतलब अपनी 60% है, और अगर उसमें मुझे कुछ जोड़ दिया और वो अपने बराबर होगी, अपने बराबर संख्या क्या होगी, जब वह 100% हो जाएगी। बात समझ में आई क्या भाई? कोई भी संख्या अपने बराबर कब होगी, जब वो 100% हो जाएगी। भैया 60% तो पहले से ही थी, 60% तो पहले ही से ही थी, अब इसमें 60 जोड़ दिया और ये 100% होगी। इसका मतलब क्या है भाई 40%, इस संख्या के 40% का मान 60 है। कुछ समझ में आ गया या नहीं आ गया भाई? देखो इसका मतलब क्या है भाई, इस संख्या का 40% क्या है 60 है। बात समझ में आई क्या भाई? ठीक है, कितना दे दिया 60। उसने क्या कहा भाई, संख्या क्या है, यानी इसका 100% निकालना। बस हमने बताया था जब 40% दे रखा और 100% निकालना, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 है। जब 2.5 से मल्टीप्लाई होगी है तो 100% हो जाएगा भाई। और ये कितना आ जाएगा, देखो 25 छिक्का 150, वो संख्या कितनी है भाई 150, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 193 देखो, 193, 89, 87, 79 और 97 कौन सी अभाज्य नहीं है, तो क्या हो जाएगी भाई 87, क्योंकि देखो 29, 29 दूनी 58, 29 क्या हो 87, अभाज्य संख्या में हो जो किसी से नहीं घटती, और ये 29 से भी घट रही है और 3 से भी घट रही है 87, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब अभाज्य संख्या अगर निकालनी सीखनी हो तो हमारे चैनल में जाना और क्या देखना, देखो एक वीडियो गिर रखी है अभाज्य संख्या, सबसे पहली वीडियो है कि कैसे ज्ञात करें, तो उसको पूरी देखना आराम से, तो पता चल जाएगा अभाज्य संख्या कौन क्या हो भाई, कैसे उन्हें ज्ञात किया जाए। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194। क्वेश्चन नंबर 194 क्या कहा गया भाई, एक छात्र ने एक संख्या का, भाई एक छात्र को क्या कहा गया भाई कि किसी संख्या में हमने क्या करना भाई, कि 8/5 से गुणा करनी। ठीक है भाई, 8/5 से क्या करनी, गुणा करनी, और उसने क्या कर दिया 5/8 से गुणा कर दी भाई, इसमें 5/8 से गुणा कर दी। और इस प्रकार प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई, मतलब त्रुटि कितनी आई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे ना भाई, किसी संख्या से गुणा करवा रहा और क्या कर रहा,
किसी दूसरी संख्या की गुणा होगी। बात समझ में आई क्या? तो हमेशा संख्या क्या मान लेंगे, जिस संख्या में गुणा करनी थी हमेशा संख्या मान लेंगे भाई। जो नीचे लिख रहा है ना, जैसे 5 और 8 लिख रहा, इन दोनों का एलसीएम संख्या मान लेंगे। 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 40। तो यहाँ x का मान क्या मान लेंगे भाई? हम x बराबर 40 मान लेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ 40 रखेंगे, देखो देखो 5 से कितनी बार कटेगा भाई? 8 बार। तो कितना हो गया? 88 64। यानी ये क्या था भाई? ये सही आंसर था हमारा। ठीक है, इसकी तो मल्टीप्लाई करनी थी, मल्टीप्लाई से इसकी कर दी भाई इसने 5/8 की। तो x बराबर क्या रखना हमने? 40। अब देखो 8 पंजे 40, तो पंजो पंजो कितनी होगी भाई? 25। ये गलत आंसर है भाई। उसने पूछा कि प्रतिशत त्रुटि कितनी आई। अब देखिए कितना कम हो गया भाई? 39 कम हो गया। 39 तो हो गया भाई, 39 कम 64 से गुणा 100 भाई, इतनी त्रुटि आएगी। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई इसका? बताइए। कट तो रहा नहीं भाई, ये लगभग आंसर होगा। तो लगभग कितना हो जाएगा भाई? लगभग हो जाएगा 60.94%। भाई भाग करके देख लियो, आसान है। ठीक है भाई, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, फिर भाग कर दो, कितना होगा? 60.94% होगा। बात समझ में आई क्या भाई? बस ये भाई ध्यान रखने वाली बात ये थी, संख्या क्या मानने है, कैसे मान लेंगे? जो नीचे लिख रहा है ना उनका एलसीएम हमेशा संख्या मान लेंगे। ठीक है भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आऊंगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, शेष का पता लगाइए भाई। 37 प्लस 57 प्लस 78 प्लस 75 प्लस 179 अगर 17 से विभाज्य किया जाए। देखो भाई उसने क्या कहा कि शेषफल बताइए। शेषफल बताइए, कब बताना भाई? देखो 37 प्लस 57 प्लस 78 प्लस 75 और प्लस 179 को किससे विभाजित किया जाए भाई? 17 से। जब इसमें 17 से भाग दी जाए तब बताना भाई। अब देखो, जब अगर 17 से भाग दे रहे हैं हम, तो क्या करेंगे? पूरे में 17 से भाग देके शेषफल बताना क्या होगा। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, देखो बस अलग अलग भाग देके देख लो कितना शेषफल बचा। देखो 17 दूनी 34, कितना बचा भाई? 3। बात समझ में आई? अब देखो 17 दिया 51, कितना बचा भाई? 6। 17 चौका 68, 17 चौका कितना हो जाएगा भाई? 68। बचा कितना? 10 भाई। 17 चौका 68, बचा कितना? 7 भाई। 17 एकम 17 और 9 बच जाएगा इस शेषफल। बात समझ में आ रही क्या भाई? नहीं, 17 गलत हो गया। देखो 17.70 सही तो है, 9 बच जाएगा वैसे शेषफल। ठीक है भाई, अब यहां से देख लो, बस अभी से जोड़ लो, जो शेषफल बचा ना उसे भी जोड़ लो। 9 और 7 16, 16 और 10 26, 26 और 32 और 3 35। अब 35 में फिर से 17 से भाग दे दो भाई। भाई 35 में फिर से 17 से भाग दो, 17 दूनी 34, तो शेषफल कितना बचा भाई? 1। यानी क्या आंसर हो जाएगा भाई? 1। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। अलग अलग शेषफल देख लिए और जो आए उन्हें जोड़ के फिर से 17 से भाग दे दिया। ठीक है भाई, बात तो समझ में आ रही होगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या के 50% में 75 जोड़ दिया जाए तो परिणामी वह संख्या हो जाती है। बताइए भाई, कोई संख्या, किसी संख्या में उसका 75% जोड़ दिया और परिणामी वही संख्या होगी। परिणामी क्या होगी भाई? वही संख्या होगी। तो इसका मतलब क्या है? कोई संख्या अपने आप कब बने? जब वो 100% बने। बात समझ में आई? तो उसने क्या कहा? 50% में 75 जोड़ा और वो 100% होगी। इसका मतलब है 75 उस संख्या का 50% है, तो 100% बताओ कितना होगा? भाई क्या है, क्या जो उसका 50% है ना वो 75 है, तभी तो 50% में 75 जोड़ के 100% होगी वह। तो 100% क्या हो जाएगा? यानी वह संख्या क्या हो जाएगी भाई? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 150। यानी संख्या क्या थी भाई? वह 150 थी। बात समझ में आई क्या भाई? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखियो 197, क्वेश्चन नंबर 197 क्या कहा? यदि किसी संख्या के 85% को, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वह संख्या हो जाती है।
भाई एक बात बताओ, कोई संख्या 85% थी और हमने उसमें 75 जोड़ दिया, तो संख्या खुद होगी, खुद का मतलब है वह 100% होगी। तो 85% तो पहले ही थी वह, यानी 100% कब होगी, जब 15 जोड़ेंगे उसमें हम। भाई 100% तभी तो होगी जब 15 जोड़ेंगे, तो बस 15 जोड़ गए, यानी ये वैसे तो परसेंटेज में कितना जुड़ा 15, और उसने कितना जोड़ा भाई 75। तो यानी इसका मतलब क्या है भाई, सीधा सा कि 15% का मान, 15% का मान कितना है भाई 75 है। उस संख्या के 15% का मान कितना है भाई 75। 15 पंजे 75, 1% का मान कितना आ जाएगा भाई 5। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे 500। ठीक है भाई, यानी वो संख्या कितनी है 500। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 198 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 198 में क्या कहा गया है, पढ़ो। ठीक है भाई पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 198 में क्या कह दिया, कहा एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना बराबर है। भाई हमने मान लिया ए बी और सी में बैठ दिया, ए बी और सी में बैठ दिया। ठीक है भाई, अब उसने क्या कहा भाई कि पहले भाग का 3 गुना, पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना बराबर है। और a प्लस बी प्लस सी कितना दिया भाई, टोटल अगर इन्हें जोड़ें तो 1600 है। अच्छा पहला भाग दे रखा भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, पहला भाग 1600 है, तो तीसरा भाग बताइए, यानी a बराबर 1600 दे दिया। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे ना कि बराबर है, भाई सारी बराबर है और इनमें कुछ मल्टीप्लाई हो रही है, तो जिस चीज की मल्टीप्लाई हो रही ना उसके बराबर यही मान लो भाई, यानी इनका सबका एलसीएम मान लेंगे 8 6 और 3, 8 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 24। तो हमने मान लिया कि 24 है इनके बराबर। जब 24 इसके बराबर है, देखो 3a के बराबर 24 है, ऐसे 3a बराबर कितना है भाई 24, तो यहां से कट के कितना हो जाएगा 8, a का मान कितना हो जाएगा 8। ऐसे ही 6b बराबर 24 है, तो 6 चौक 24, b का मान कितना जाएगा भाई 4। अब देखो 8c बराबर 24 है, तो 8 या 24, c का मान कितना जाएगा भाई 3। बात समझ में आ रही क्या। और उसने क्या कह दिया भाई, देखो 8, a का मान कितना आया 8, और उसने कितना क्या रखा भाई 16, 1600 क्या रखा, तो 8 का मान 1600, तो 1 का मान कितना आ जाएगा भाई 200, 1 का मान कितना आ जाएगा 200। तो यहां से 3 का मान कितना हो जाएगा भाई, 3 का मान कितना हो जाएगा, तीसरी तो संख्या पूछ रहा हो 600, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई 600। बात समझ में आई क्या, तो आसान था। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है भाई 199 देखो भाई, एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 58 है क्या भाई। भाई एक बार बताओ, ये शुरू में लिखवाया था, सबसे शुरू में यही बात लिखवाई थी, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कैसा होगा, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, भाई ऐसे ही तो 10 तक। ठीक है, तो ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या लिख रही, तो इनका योग क्या हो भाई, जितनी संख्याएं हैं प्लस 1 ज्यादा, भाई गुणा में 1 ज्यादा कर देंगे और बटे 2, यही तो बताया था भाई, जितनी संख्याएं हैं गुणा उससे 1 ज्यादा बटे 2, तो कितनी संख्याएं हैं भाई 10, यानी इनका योग कितना हो जाएगा 10 और 1 11 बटे 2, तो कितना हो जाएगा भाई 5 आ गए 55, यानी इन सब का योग कितना आना चाहिए था भाई 55, आया कितना भाई 58, कितने ज्यादा आया 3, यानी इसका मतलब है 3 संख्या जो है ना भाई वो उसने 2 बार जोड़ दी, 3 2 बार जोड़ दिया तभी तो 58 आया, तो इसका मतलब है आंसर क्या हो जाएगा भाई 3। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन है भाई, 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्या लिखी, उन्हें जोड़ा और एक संख्या 2 बार जोड़ दी और योग कितना आया 215 आया। भाई ऐसे ही 1 से 20 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा भाई, 20 तक चले जाएंगे हम। ठीक है, तो योग कितना होगा 20 गुणा 21 बटे 2, यही तो होगा भाई, यही तो बताया n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, यानी 20 गुणा 21 बटे 2, काटेंगे कितना आ जाएगा भाई 10, और जब 21 में 10 की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा भाई 210, यानी योग कितना होना चाहिए था भाई, अगर मैं 1 से 20 तक की संख्या को जोड़ रहा तो कितना योग आना चाहिए था भाई
210 आना चाहिए था, पर आया कितना भाई 215। तो कौन सी संख्या दो बार जोड़ी 5, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 5 संख्या को उसने दो बार जोड़ दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 से 1 देखो, यदि एक संख्या का 40% 290 है, एक संख्या का 40% कितना दे दिया भाई 290 है, तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। भाई क्या कहा, यदि एक संख्या का 40% 290 है, ठीक है, तो वह संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है, यानी 120% है वो उसका। ठीक है भाई, एक बात बताओ, 40% का मान दे दिया उसने कितना 290 दे दिया भाई, ठीक है। उसने क्या कहा, वो संख्या बताओ जिस संख्या का हमने 40% निकाला ना, वो उससे कितनी ज्यादा हो भाई 20% ज्यादा हो। अगर वो उससे 20% ज्यादा है तो उसका कितना है भाई, वह 120% है। बात समझ में आई क्या। तो क्या कर देंगे, बस इसे 120% बनाओगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो ये कितना हो गया भाई 120%, और ये कितना आ जाएगा 29 दूनी 58 दिया भाई, 29 दूनी 58 और तिया कितना हो जाएगा भाई 87, यानी वो 870 हो जाएगी भाई। वो संख्या कितनी हो जाएगी भाई 870, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202, उसने क्या कहा 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या बताइए। देखो किसी भी संख्या के भाजक या गुणनखंड कैसे निकालना है। देखो भाई जैसे 120 है, 120 के पता क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे, देखो 120 किससे मिलकर बनना है भाई, 40 दिया 120 हो गई, और 40 किससे मिलकर बनना 8 और 5 6, 8 5 40 गुणा 3। अब यहाँ देखो इसे क्या लिख सकते 2 की पावर 3, इसे 3 और ये 5। अब देखो ये क्या बन गई, सारी अभाज्य संख्याओं में टूट गया है, ठीक है। अब अगर हमें इसके टोटल गुणनखंड निकालने कुल, देखो कुल कैसे निकाल लेंगे, कुल गुणनखंड, कुल कैसे होंगे, देखो जितनी भी पावर बनी ना इनकी एक जोड़ते चले जाओ। इसकी पावर कितनी है भाई 3, 3 में एक जोड़ा 4 गुणा भाई इसकी पावर कितनी है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 हो, 3 की पावर 1 है, 1 और जोड़ दिया 2 भाई, इसकी पावर भी 1 है, 1 और जोड़ दो 2, सबकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी इसके टोटल गुणनखंड कितने हैं भाई 16। अब उसने क्या कहा सम और विषम बताने। भाई देखो जब भी वो सम या विषम बताओ, देखो विषम निकालने का तरीका क्या है भाई, विषम में क्या नहीं आता, विषम में कौन सी संख्या नहीं आती, विषम में 2 नहीं आता, तो हमने काट दिया 2। बात समझ में आई भाई, 2 तो कट गया। अब जो बचा उनका टोटल निकाल देंगे, तो विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे भाई, भाई 2 तो काट ही दिया हमने, कुल कितने आए 16 भाई, 2 तो काट दिया, बचा कितना भाई 1 और 1 बच गया। तो देखो जब भी इसका कुल निकालेंगे कैसे निकालेंगे भाई, पावर में 1 जोड़ेंगे और गुणा कर देंगे भाई, इसकी पावर कितनी है 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, इसकी पावर कितनी है 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा भाई 2, तो कितना आ जाएगा भाई 4, यानी विषम गुणनखंड कितने हैं इसके 4। सम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, टोटल में से विषम घटा देंगे, तो सम कितने आ जाएंगे भाई 12, ठीक है भाई, सम कितने हो जाएंगे 12। और अगर ऐसा नहीं करना तो सम कैसा निकल लग रहा है, देखो क्या था यूं 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, ऐसा लिख रहा। इसमें देखने कितने सम गुणनखंड होंगे, तो क्या करेंगे 2 की पावर में बस 1 नहीं जोड़ने के। बात समझ में आई क्या, अगर सम करा ना हो तो 2 की पावर जितनी है उतनी ही लिख देंगे। बात समझ में आई क्या भाई, तो 3 ही लिख दिया गुणा। अब इनकी पावर में 1 जोड़ेंगे भाई, 1 है तो 2 हो जाएगी, और इसकी भी 1 है तो 2 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा भाई 3 दूनी 6 दूनी 12, तो इसके सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे भाई 12। आई बात समझ में, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज हमने संख्या पत्ती का पहला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए, अब इसके बाद यानी संख्या पत्ती क्या हो गया भाई, खत्म हो गया। अब इसके बाद कौन सा चैप्टर है इसमें भाई बताइए। इसके बाद अगला चैप्टर है भाई, अगले चैप्टर का नाम क्या है बता दियो भैया, क्या है अगला चैप्टर। भाई क्या हो रहा, वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल और घनमूल।
अब देखो हम क्या करेंगे, एक ही वीडियो में क्या करेंगे, पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन देंगे। इसके बाद इसके तो कई पार्ट बन गए भाई। जो ये संख्या पद्धति चैप्टर था, इसके तो हमने 10 से 12, शायद 12, 10-12 क्या हो गए इसके पार्ट हो गए। पर अब जो भी वीडियो डालेंगे हम भाई, वो क्या होगा, एक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही वीडियो में। आई बात समझ में? तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।